नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो नमस्कार भाई साहब। भैया, नमस्कार भैया, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया है, व्यस्त तो नहीं है? नहीं, व्यस्त तो नहीं है। आज अभी अभी आए थोड़ी देर पहले, हम्म। तो बस न्यूज़ देख रहे थे बैठे बैठे। और अच्छा, बताइए। सुबह कॉल किए थे तो बात नहीं हो पाई थी, हम क्या बात करते हैं। हाँ, सुबह न्यूज़ें ऐसी इतनी अच्छी खुशखबरी मिल गई तो हम कहे बात करते हैं पहले। हम भी उस वक्त, क्योंकि रात में हम काम करके देर से सोए थे तो उस समय हम सोए हुए थे। अच्छा अच्छा। तो आपका जब फोन आया तो मोबाइल कंटिन्यू वाइब्रेट हो रहा था, हम इग्नोर कर रहे थे, उठने का इरादा अच्छा। नहीं था। लेकिन जब हम्म। कंटिन्यू वाइब्रेट होने लगा तो फिर उठा के देखे, हम कहे सुबह सुबह आपका फोन, तो कोई ना कोई खास बात होगी। तो दो बातें दिमाग में आई, या तो कुछ पॉजिटिव हुआ है या तो कुछ नेगेटिव होगा, कुछ तो बड़ा होगा, तभी सुबह सुबह अचानक फोन आया। तो हम जो है सबसे पहले फोन आपका काटने जी। के बाद कि भाई अभी तुरंत तो उठे हैं, बात तो नहीं कर पाएंगे, पहले जाकर के यूट्यूब पर चेक किए कि आज सुबह जो वीडियो डाले हैं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं डाल दिए हैं कहीं। दिमाग में पहला ये आया नेगेटिव पॉइंट कि लग रहा है कुछ गड़बड़ कहीं डाल दिए हैं, ऑडियो कुछ गड़बड़ हो गया है। तो जाकर के सबसे पहले तुरंत हम ऑडियो चेक किए। फिर उसके बाद हमने क्या बात है, तो फिर व्हाट्सअप खोले कि देखें कुछ तो होगा, व्हाट्सअप पे भेजे होंगे। जब व्हाट्सअप खोले, न्यूज पढ़े, तो हम समझ गए कि इसीलिए फोन कर रहे थे। तो फिर वही तुरंत हमने टेलीग्राम पर यहाँ वहाँ हर जगह शेयर किया उस न्यूज को। और आज न्यूज पढ़ करके नींद तो उड़ गई, फिर तो सोने का इरादा जो था वो खत्म हो गया फिर। इतनी खुशखबरी वाली न्यूज़ें आज सुबह सुबह मिल गई कि पूरा जो है कि हम अपने आप को रोके नहीं पाए। हम जान रहे थे कि सो रहे होंगे, लेकिन जो है कि हम सोचे कि देखे हो सकता है कि बात हो जाए। सही में आज तो जो न्यूज आई है, अब भाई हमारे आपके लिए तो बड़ी न्यूज है, पॉजिटिव न्यूज है, बहुत जिसके बहुत लिए कुछ। बढ़िया न्यूज़ आई। हाँ, और लेकिन जो लोग अभी तक सोए हुए हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो कहाँ से समझेंगे इसे। वो नहीं समझ पाएंगे। अब सुनील यादव जैसे लोग जो है इसको बताएंगे ही नहीं, वो तो बस हाँ कहेंगे हाँ। कहीं कुछ हो अरे, ही नहीं रहा है। आज थोड़ा हम बिजी रहे। अभी सुनील यादव का हमने वो चेक किया था, टेलीग्राम ग्रुप। हम्म। उसमें जो है कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था मई तक, है ना। अच्छा। इसका जो जो ग्रुप है, जो चला रहा है अपना, जो जो तो उसमें 100-200 रुपए की मांग की। वो स्क्रीनशॉट देने वाले थे हम, लेकिन हम थोड़ा सा व्यस्त थे। हमारी आज कुछ बाइक दिक्कत कर गई, तो उसी चक्कर में हम बड़ा परेशान हो गए इधर उधर। ऐसा कुछ लगता उगता नहीं है पैसा, ये पैसा लूटने के चक्कर में खाली मांग रहा है और कुछ नहीं। मैं उसको रिन्यूअल करने के लिए अच्छा, 100 रुपया रिन्यूअल। पिछला प्लस 100 रुपया ये 200 रुपया मांग रहा है पर हेड, कि ये अपने अपने बताइए, जिलाध्यक्ष के कोई पास में जमा करिएगा। अगर हम कोई एनजीओ स्टार्ट करेंगे, एनजीओ में ही रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो हमारा एनजीओ है, तो उसको रिन्यूअल कराना है नहीं कराना वो हमारी जिम्मेदारी है ना। और क्या। हमको अगर चलाना है तो हम उसको समझेंगे। अब वो लोगों से मांग रहा है पैसा, तो ये लूटने का ही तरीका हुआ ना। वो अपने जेब से 1 रुपया नहीं खर्च कर रहा है, इतना लूटा है जबकि। कुछ और क्या, एक पैसा भी नहीं है। मान के चलिएगा हमके 10,000 लोग भी जुड़े हुए हैं, तो 200 रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया? 2 लाख तो के इसीलिए आसपास तो चला जाएगा। वो इसी बहाने से तो पैसा मांगना चाह रहा है, और कुछ नहीं। वो कराएगा रिन्यूअल, उसको तो कराना ही है। लेकिन पैसा और क्या। लूटने के लिए बस जो है लोगों से कह रहा है कि संगठन चलाना है नहीं चलाना है, लोगों से पैसे लूटना चाह रहा है। उसको रिन्यूअल अगर कराना होगा, लोग देंगे, नहीं देंगे तो भी कराएगा। अगर नहीं कराना है, लोग दे भी देंगे तो भी नहीं कराएगा। और वो कराएगा नहीं रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल कराएगा नहीं। वो पैसा लूट रहा है, अब गायब होने के चक्कर में है वो। अब गायब होने के चक्कर में है, ये तो तय है। जैसे विजय यादव गायब हो गए, रुखसाना रोजी सब गायब होती गई, रविंद्र दादी हाँ, ये गायब हो सब गए, मान बहादुर सब गायब। बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए। कहीं फेसबुक पर भी तो नहीं अपनी एक पोस्ट दे रहे हैं। तो अब ये भी गायब होने के चक्कर में है। ये तो बस थोड़ा सा सपा के कारण जो है सपोर्ट मिला रहता है, तो उस चक्कर में रहता है। नहीं तो ये कब का गायब हो गया होता। विजय यादव को देखिए, वो एकदम गायब हो गया। 69,000 में भी अब गायब है, वहां भी कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं। खैर, न्यूज तो पॉजिटिव है। अब अनुपात नया लागू होगा। अब जो है गवर्नमेंट सभी राज्यों का लेकर आएगी नया आंकड़ा अप्रैल के बाद। हाँ। अब वो इकट्ठा अभी तो एडमिशन और प्लस जो कमीशन जो बनने जा रहा है, ये चयन आयोग, सिलेक्शन कमीशन,
इस पे फोकस रहेगा कि सिलेक्शन कमीशन तो मान के चलिएगा। उस दिन आप बताए थे कि मतलब लगभग तो मान के चलते हैं कि तैयारी है ही है। उनको किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको उपाध्यक्ष बनाना है, तो सब प्री प्लान है उनका। हाँ हाँ, सब तैयार है पहले से, बस जो है अभी करना नहीं है तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, केवल अब ये जो है कि इसी केंद्र का ही इंतजार था इनको। केवल केंद्र हरी झंडी दे दे, ये लोग काम चालू कर दें। भाई केंद्र के ही इशारे पर तो झारखंड ने डीएलएड बंद कर दिया, महाराष्ट्र ने डीएलएड बंद कर दिया। ये केंद्र की ही योजना है। केंद्र हर जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर चीज करा रही है। अन्यथा झारखंड में तो बीजेपी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ये चीज हो रहा है। तो जो नीति आयोग की मीटिंग हुई थी दिसंबर जनवरी में, और सचिवों को बुला करके जो है सारे सचिवों के साथ मीटिंग हुई थी, वो सारी तैयारियां यही सब थी। अब वो जैसे जैसे ऊपर से निर्देश मिल रहा है करते जा रहे हैं। अभी अनुपात का जो है लागू करने का घोषणा किए हैं। अब जो है एक्चुअल आंकड़े सामने लेकर आएंगे कि इतने पद खाली हैं। हाँ। अभी तक जो आज भी अखबार में एक्चुअल नहीं दिया है। नहीं, एक्चुअली दिया 1 लाख के ऊपर दिया। हाँ, 1 लाख के ऊपर दिया, और दूसरी तरफ दे रहे हैं 30:1। हाँ, है ना। तो 30:1 अगर ये जो स्टेट लेवल पे लेंगे तो उनका तो दिखा रहे थे हमारे पास सरप्लस है, तो 1 लाख के ऊपर पोस्ट कहाँ से आ गई। तो उसमें दोनों चीज लिखी है ना कि ये पुराने आंकड़े हैं, वो साफ कह रहे हैं कि पहले के हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि नया अनुपात लागू कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि जब नया अनुपात लागू हुआ तो आंकड़े बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे। तो अप्रैल में एडमिशन जब हो जाएगा तो अप्रैल के बाद जो है नए आंकड़े आएंगे सामने। और ये भर्ती जो है उसमें पढ़िए लिखा हुआ है, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीएचडी सारे की बात कर रहे हैं, माध्यमिक वगैरह सबकी बात कर रहे हैं। तो सब भर्तियां आने जा रही हैं। जो लोग टीजीटी, पीएचडी का इंतजार कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, और जो प्राइमरी जूनियर का वेट कर रहे हैं वो भी, जूनियर भी भर्ती आ जाएगी। जूनियर भी आ जाएगी। प्रमोशन डायरेक्ट नहीं लेकिन देंगे। जूनियर हमें लगता है कि जूनियर या प्राइमरी वाला पहले निपटाने के बाद में, शिक्षा मित्र और प्राइमरी निपटाने के बाद में तब जूनियर को ओपन करेंगे ये। अब कौन सा पहले करते हैं बाद में, लेकिन कुल मिलाकर के उसमें एक चीज तो क्लियर है कि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जो भर्तियां होनी हैं वो सब में होनी हैं। और सारे जो है भर्तियां जिस भी रूप में जैसे भी शुरू करेंगे, सबके जो है विज्ञापन बस महीना 2 महीना के अंदर आने लगेंगे। हाँ, तो जूनियर की भी भर्ती मान के चलिए हो सकता है साथ में ही निकाल दें, क्योंकि प्रमोशन की बात चल रही है। तो प्रमोशन डायरेक्ट तो नहीं देंगे, हमें नहीं लगता है, क्योंकि जानते हैं कि एक से एक गधे बैठे हुए हैं प्राइमरी में। प्रमोशन दे देंगे, फिर आ जाएंगे जूनियर में भी, फिर वही हालत रहेगी। तो वो निकालेंगे जूनियर की भर्ती और कहेंगे भैया तुम लोग जो है राज्य के कर्मचारी हो, तुमको इतना वेटेज दे रहे हैं, आओ बैठो परीक्षा में और एक सीट ले लो और चले जाओ, प्रमोशन हो गया तुम्हारा। तो यही करेंगे, सबको मौका देंगे। बाहर वाला भी फॉर्म भरे, राज्य के कर्मचारी बाहर वाला भी देंगे, अंदर वालों को भी देंगे। बस वेटेज का लाभ दे देंगे कि हाँ तुम वेटेज का लाभ दे देंगे। हाँ, तो कर्मचारियों को 5 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे। क्योंकि प्राइमरी में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें भी 80% वही हैं कूड़े कचरे। भाई अब उनके अंदर वो क्षमता थोड़ा न बची है कि कोई एग्जाम वगैरह क्लियर कर पाएंगे। अरे उनकी क्षमता छोड़िए, जो अभी बीटीसी की जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें जितने गए हैं सब वही मेरिट वाले तो हैं। हाँ, ये तो है, मेरिट वाले गए हैं सब टोटल। तो कम एज वाले भी तो वही हैं, कूड़ा कचरा हैं। 68,000 में चलिए ठीक ठाक लोग गए हैं, लेकिन उसके पहले जो भी मेरिट पर भर्तियां हुई हैं सब कूड़ा कचरा एक साथ चले गए हैं। हम देख रहे हैं ना, हमारे आसपास हैं लोग, हम देखते हैं ना उनका रहन सहन, बातचीत और अन्य सारी चीजें भी हम देखते हैं ना, समझ में आ जाता है कि वो किस लेवल के हैं। नौकरी मिल गई है, उसके बाद कॉपी किताब से दूर दूर तक कोई नाता है ही नहीं, कोई रिश्ता नहीं रह जाता है इन लोगों का। बस वही एक पुराना ढर्रा जो चल रहा है, पहुंचे क्लास में किताब उठाई, ABCD 1 2 3 जो भी समझ में आया बताया, नहीं बताया तो इधर उधर अपना बैठे मौज मस्ती चल रही है। एक किताब उठा करके आप तुरंत कोई चीज पढ़ाइए और कोई उसकी तैयारी करके आए कि आज हमें ये चीज पढ़ाना है, पहले से वो पढ़ करके प्लानिंग करके आए, दोनों में बड़ा फर्क होगा। वो जब प्लानिंग करके आया है, जिस मेथड को उसने सिलेक्ट किया है, कैसे हम क्या पढ़ाएंगे, क्या कहाँ से शुरू करेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल्स देंगे, क्या क्या चीजें बतानी है, वो पूरा प्लान करके आया होगा। वो जब पढ़ाएगा तो
बच्चों को बहुत अच्छा अच्छे समझ में आएगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। और जो अचानक से घुसाया है बस कुछ भी, हाँ आज क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, चलो बस, तो उसके दिमाग में प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका इतना नहीं होता है कि हर चीज वो अपने से सोच लेगा तुरंत। सही बात है। तो फर्क पड़ता है। खैर कुल मिला के आज न्यूज आ गई है और आज 8 अप्रैल है, तो बस अप्रैल एडमिशन समाप्त हो, केंद्र ने तो बोल ही दिया है। अब राज्यों की बारी है, आंकड़े क्या लेकर आते हैं सामने। अभी वैसे टोटल आंकड़े, अब राज्य एक्टिव हो जाएंगे ना, केवल इसी का तो इंतजार कर रहे थे, स्टेट जितने भी स्टेट थे इसी का इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार बोले फिर हम आगे कार्रवाई बढ़ा दें। तो बस केंद्र ने बोल दिया है। अब एडमिशन जैसे समाप्त होगा तो विज्ञापन वगैरह कभी भी घोषणा करके आ जाएंगे। तैयारियां तो अभी से शुरू कर देंगे। तो चलिए अब गिने चुने दिन हैं स्कूल अब हम सोच रहे थे कि इधर अब इधर अब सोच रहे थे कि अभी हम गए नहीं है अपना बीएड की डिग्री लेने के लिए। अरे भाई डिग्री विग्री सब निकलवा के फ्री रहिए, नहीं तो भीड़ में फिर उस समय जो है घूस वूस दे करके तब जल्दी जल्दी होगा काम, फिर पैसा खर्चा ज्यादा होगा। हाँ, तो ये कभी भाव बढ़ जाता है ना। असल में कारण क्या, हम सोच रहे थे कि इधर से कुछ अनाउंसमेंट हो तब हम जाएं, लेकिन जाए क्या, हम बताए लापरवाही मेरी रही, मुझको टाइम नहीं मिल पाया। अब की बार कई बार सोचे कि कानपुर चले जाए लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। अभी जब स्कूल एग्जाम वगैरह हो गया होगा तो कुछ दिन तो छुट्टी रहा होगा। नहीं, एग्जाम असल में हम लोग लेट करवा रहे हैं। चलिए तो कोई बात नहीं, अभी गर्मी की छुट्टियां होंगी ही। हाँ, गर्मियों की छुट्टियां हैं, इसमें नहीं, गर्मी की छुट्टी के पेपर चलते रहेंगे बच्चों के इधर, तो देखने वाले टीचर स्टाफ है अपना, वो देखता रहेगा। हम 1-2 दिन की छुट्टी लेकर के निकल जाएंगे कानपुर। हाँ, छुट्टी लेकर के निकल जाइए और इसको काम कर लीजिए। हाँ, ये काम करना है हमको, बहुत जरूरी है काम। और तो सारी, अच्छा एक चीज और सलाह चाहिए थी कि जो हमारा डोमिसाइल और जो कि कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो पुराना बना है, वही हो गया है, लगभग मान के चलिएगा 3-4 साल के ऊपर हो गया है। जब का बना है, जैसा बना है सब वैसे ही रहने दीजिए। जब विज्ञापन आएगा उस समय क्या मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, तब देखते हुए काम कर लिया जाएगा। अभी से इतनी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं। बस अपना जो है डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह वो अपने पास कलेक्ट करके रखे रहिए, ताकि अचानक से उसकी जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत ना आए कि कभी भी घोषणा हुआ पता चला कि हम डिग्री के लिए दौड़ रहे हैं। वो सब अपना कलेक्ट कर लीजिए। और तो कॉलेज वगैरह का जो एनसीटी लेटर वगैरह जो होता है अप्रूवल वाला कॉलेज का, वो तो सब निकलवा के रख ही लिए थे पहले से ही। वो तो कोई भी जो है एनसीटी की वेबसाइट से जाकर के अपने कॉलेज का अप्रूवल का डाउनलोड कर सकता है। नहीं, वो असल में प्राचार्य से फॉरवर्ड करवा के प्राचार्य उसको जो है डिग्री कॉलेज का प्राचार्य उसको फॉरवर्ड भी करता है। हाँ, तो वो अटेस्ट कर दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो भी वैलिड है। और वो प्राचार्य उस पर मुहर लगा दिया तो अटेस्ट हो गया, वो भी प्रमाणित कर दिया कि हाँ ये हमारे विद्यालय का है, ये प्रमाण पत्र अप्रूवल का वो है, वो अपने पास भी है, वो सब लेकर रख लिया गया है। चलिए तो बस अब कुछ दिन या कुछ महीने कह लें ये अप्रैल यहाँ इतने दिन तो वहाँ 2-4 महीने तो, लेकिन ये 2-4 महीने बहुत अखड़ेंगे। ये वही जब कोई चीज नजदीक आ जाती तो थोड़ा धड़कने ज्यादा बढ़ जाती कि यार आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। नहीं तो अब अखड़ेंगे नहीं, जैसे जैसे न्यूज आ रहे हैं शुरू हो गए। देखिए 1 अप्रैल जैसे शुरू हुआ, पर डे कोई न कोई न्यूज आ रही है पॉजिटिव, कोई न्यूज आ रही है। तो तभी क्लियर हो गया कि अब तेजी से काम हो रहा है और इसी सत्र में होना है। लगातार न्यूज आ रहे हैं तो अब पॉजिटिव न्यूज आते रहेंगे। जैसे जैसे घोषणा हो जाएगी काम चलता रहेगा तो सब समय कट जाएगा, निकल जाएगा। ज्यादा समय है ही नहीं है। सबसे मेन है विज्ञापन की घोषणा। जिस दिन विज्ञापन की घोषणा हो जाएगी सबको कम से कम ये संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये चीजें होनी है। नहीं तो अभी तक तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, सुन तो रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अरे हम दूसरे को क्या बताएं, हम अपने यहाँ पे हमारे मित्र हैं 1-2 लोग जो अपने ग्रुप से भी जोड़ रखे हैं, टेलीग्राम से भी जोड़ रखे हैं। हालांकि जुड़े थे, पॉजिटिव करते रहते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक डर बैठा रहा कि यार कुछ न्यूज आ जाए साला तो दिमाग सही हो। तो हमने कहा कि क्या तुमको हमारे पर भरोसा है या भरोसा नहीं कर रहे हो क्या? नहीं, भरोसा पूरा है। और आपको भी जो मतलब आपके ग्रुप से जुड़े तो आपको भी वो बाय नेम जानते बहुत अच्छी तरीके से।
बातचीत नहीं हुई। हम तो कह रहे थे कि बात करवा दे तुम्हारी, क्या तो कल नहीं बात नहीं है। अब आपसे बात हो गई या उनसे बात हो गई तो बात एक ही है। तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज जब न्यूज उनको बताई है और ग्रुप पर देखे हो तो तुरंत फोन मिलाए कि भैया आज हमको भरोसा हो गया। हमने कहा ठीक चलो भरोसा हुआ तुमको, यही बड़ी बात है। असल में बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो गए ना, टाइम ज्यादा होने की वजह से फ्रस्ट्रेशन आ गया लोगों के अंदर। असल में क्या है कि लोगों को सिस्टम का पता ही नहीं है, सिस्टम काम कैसे करता है। सिस्टम का पता रहे तो हर चीज समझ में आए कि क्या चीज कब होने वाला है। क्योंकि हर चीज तो सामने हो रहा होता है, उससे अंदाजा लग जाता है कि जो है क्या अभी उनकी मंशा है, क्या प्लानिंग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब वो खुद लिखित में दे चुके हैं हर चीज, तो फिर अलग से बार बार बताने की तो जरूरत है नहीं। अभी तक तो लोग कह रहे थे कि भाई आप ही कह रहे हो, कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ये भूल जाते हैं कि जब जो चीज होना होता है तब खूब प्रचार प्रसार होता है। आप देखिए खूब न्यूज आएंगे, 1 अप्रैल से लगातार आ ही रहे हैं। और धीरे धीरे जब कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो पहले भूमिका बनाएंगे ना। अभी तो भूमिका ये तैयार हो रही है। तो बस आज घोषणा हो जाने के बाद अब तो जो लोग जुड़े हैं उनको तो समझ में आ गया होगा। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अभी कहीं खोए होंगे याची वाची धरना वरना के चक्कर में। नहीं याची वाची धरना के चक्कर में नहीं। अब जो है कि जो नहीं जुड़े हैं उन लोगों के दिमाग में भी ये कहीं न कहीं आज जो न्यूज पेपर में देखी होगी तो कहीं न कहीं उनके अंदर ये जरूर आया होगा कि हाँ ये ग्रुप जो बोल रहा है तो सही बोल रहा था। हाँ, कोई न कोई जो भी हमारे ग्रुप से कभी न कभी टच में रहा है, कभी भी या यूट्यूब चैनल से टच में कभी भी रहा है, कुछ भी सुना है, तो आज का न्यूज देखने के बाद उसका माइंड क्लिक किया होगा कि ये चीजें तो बता ही रहे थे। जैसे लाइफ टाइम वाला हुआ था, हम लगातार बता रहे थे, लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन जब हुआ तो बहुत तेजी से लोग आए उस चैनल पर कि हाँ ये पहले बता चुके हैं। चलिए तो अब धीरे धीरे सब एक चीज और है भैया, एक चीज और है। अब अपने जितने ग्रुप में लोग थे एक्टिव लोग, जैसे संजीव थे, साहनी जी थे, राघवेंद्र जी हैं, तो इन लोगों से थोड़ा सा एक चीज और मार्क करवा दिया जाए कि थोड़ा सा अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर आता है इन लोगों का उस पे फोकस ज्यादा करें। फोकस करने का मतलब है जो पॉजिटिव न्यूज हो तो वो आपके पास शेयर कर दे। देखिए एक होता है किसी की इच्छा है वो खुद से कोई काम कर रहा है, और एक किसी का होता है कि कहने पर कर रहा है। तो जो कहने पर करेगा वो बिना इंटरेस्ट के करता है और फिर वो ज्यादा समय तक नहीं होता है। तो हम कहने वाला काम करके देख चुके और इंटरेस्ट लिया नहीं लोगों ने, तो हमने सीधे धीरे धीरे करके जो है फिल्टर करते गए और अंतिम में ये समझ में आया कि भैया जो करने वाला है उसको कहने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं करने वाला उसको कितना भी हम कहें वो नहीं करेगा। तो हमने कहा ये ग्रुप ही खत्म करो, इसलिए वो ग्रुप ही खत्म कर दिए। जो लोग एक्टिव हैं, आप हैं, सानी जी हैं या अन्य लोग जो भी, राघवेंद्र जी, सब लोग कांटेक्ट में हैं, जो कुछ भी आता रहता है देते रहते हैं। और जो लोग नहीं थे उस ग्रुप में, जो कि सामान्य कैंडिडेट हैं, उनमें जो एक्टिव हैं वो खुद ही भेजते रहते हैं वो भी। तो जिसका इंटरेस्ट है तो वो ग्रुप में अलग से जुड़े या न जुड़े वो हमें देता है जो भी आता है। तो जैसे अब वैसे न्यूज तो सारी मिल जाती हैं पेपर इसके मोबाइल के माध्यम से, तो सारी न्यूज़ें इधर उधर की जितने भी न्यूज पेपर आते हैं मिल जाते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे दिमाग से मिस कर गए या हम नहीं उसको देख पाए, चलिए तो कभी कभी नहीं देख पाए, वो चीजें कहीं न कहीं से घूम फिर कर आई जाती हैं। बस ये होता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ टाइम लग जाता है उसमें। चलिए अभी हो जाने दीजिए ज्वाइनिंग ना, उसके बाद देखिएगा फिर जो है खुद ही लोग एक्टिव हो जाएंगे कुछ लोग, तो फिर से जोड़ लिया जाएगा। अभी हर कोई व्यस्त है, परेशान है ना, अभी इनकम के लिए भाई घर परिवार है तो हर कोई व्यस्त है। जब नौकरी लग जाएगी तो इनकम के साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि इधर जब हो जाएगा तो हम लोगों को एक मतलब ऐसा अपना एक ग्रुप बनाना है जो हमेशा एक दूसरे के टचिंग में बनाए रखें। हाँ वो तो टच में है ही है, आगे भी रहेगा। देखिए समय के साथ अपने आप हर चीज होने लगता है। एक टाइम था हम खुद नहीं सोचे थे कि कभी इस तरह का ग्रुप और यूट्यूब चैनल वगैरह भी हम चलाएंगे, लेकिन समय के साथ चीजें होती गई ना, तो प्लान करके वो जो है करने पर बहुत सारी चीजें हम प्लान करते रह जाते हैं, नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो बस
समय के साथ ये खुद हो जाएगा। चलिए, आज का न्यूज़ जो है दे करके तो सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि खुश होंगे, सबको अच्छा लगा हो जो लोग हैं। और देखते हैं अब राज्य सरकारें क्या क्या न्यूज़ देती हैं, क्या क्या खबरें आती हैं। अब राज्य सरकार का इस पे कुछ न कुछ कमेंट आज 1-2 दिन में आएगा जरूर। हाँ, राज्य सरकार अपनी प्रतिक्रिया देगी। हर राज्य से अब आएगा न्यूज़। हाँ, हर राज्य से चालू हो जाएगा। जब 30 अनुपात लगा रहे हैं तो अब जो है ऐसे ही 7.5 लाख पद थे, अब और बढ़ जाएंगे पद। 8 लाख 10 लाख पद होंगे। अगर इसमें से मान लें 4 लाख 5 लाख भी भरते हैं, 3 लाख भी भरते हैं, तो शुरुआत तो पहले चरण में तो यहाँ से काफी अच्छी हो जाएगी। हाँ, पहले चरण से होगी। अब यही देखना है कि पहले चरण में वो जो न्यूज आई थी 2.5 लाख से अधिक, तो कितना 2.5 लाख से अधिक में कितना जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं। 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से अधिक मतलब मान के चलिएगा 3 लाख समथिंग तो पहुंचा ही देंगे हर हालत में। हाँ, जब अखिलेश यादव के कार्यकाल में ही कहा गया था कि 4 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, तो हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि 4 लाख से ज्यादा पद भरेंगे। अगर 4 लाख ज्यादा नहीं तो 3 लाख के तो ऊपर रहने वाले हैं पहले चरण में। और भरना तो सभी है। 3 लाख भी अगर पद पहले चरण में ले रहे हैं तो 18 तक तो हर हालत में जो बोला जा रहा था कि 18 तक तो हर हालत में होना ही होना है। वो 18 तक हर हाल में लेंगे ही पहले चरण में, क्योंकि 18 तक कहीं न कहीं हर व्यक्ति जो है किसी न किसी भर्ती में आवेदक रहा है। कोर्ट कचहरी तो याची कहीं न कहीं वो प्रयास करके जो है थोड़ा निराश है, तो पुराने लोगों को पहले निपटाएंगे। तो 18 तक वाले पुराने लोग हैं, पहले निपटा देंगे। चलिए, अब देखते हैं। हम लोग तो अपने हिसाब से कैलकुलेशन तो करते ही रहे हैं। अब गवर्नमेंट की बारी है, अब गवर्नमेंट क्या क्या दे रही है वो देखा जाए। सही बात है। चलिए, और सब ठीक है ना? बढ़िया है भैया। चलिए, तो फिर रखें। ठीक भैया, नमस्कार। नमस्कार।